सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि बाली ने किस प्रकार एक गलतफहमी के चलते उसे पूरे राज्य से निकाल दिया। साथ ही सुग्रीव का सब कुछ छीनकर उसकी पत्नी को भी अपने ही अधीन रख लिया। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि सब कुछ छोड़कर राज्य से चले जाने के बाद भी बाली उसे मारने का प्रयत्न करता रहा। चूंकि एक श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव उसी पर्वत पर हनुमान जी और जावन जैसे मंत्रियों के साथ रह रहे थे। लेकिन बाली के भय से सुग्रीव उस पर्वत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब भगवान श्री राम ने ये बातें सुनी तो उन्हें बाली पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं बाली को मारकर तुम्हें भय से और तुम्हारी पत्नी को बाली के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। यह सुनकर सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने लड़ने या युद्ध करने के उद्देश्य से आएगा उसका आधा बल बाली में ही समा जाएगा। यही कारण है कि बाली को अब तक युद्ध में कोई नहीं हरा सका। यह सुनकर श्री राम ने कुछ देर विचार किया और फिर बाली को एक वृक्ष की आड़ में मारने का निश्चय किया। श्री राम ने ऐसा निश्चय इसलिए नहीं किया था कि वो बाली को सामने से नहीं हरा सकते थे। उन्होंने ऐसा निश्चय क्यों किया, यह जानने के लिए पहले बाली और हनुमान जी की कथा को जानते हैं। दरअसल अपने बल और वरदान के अहंकार में एक बार बाली ने हनुमान जी को अपने साथ लड़ने की चुनौती दी थी। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाली के पिता देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वो बाली के सामने अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर जाएं। हनुमान जी इंद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। वो बाली के सामने अपने बल का मात्र 10वां भाग ही लेकर गए थे। अब जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने लड़ने के उद्देश्य से आया, हनुमान जी के केवल इतने बल का भी आधा हिस्सा बाली में समाने लगा। तभी बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी इंद्र ने बाली से कहा कि तुरंत हनुमान जी के सामने से चले जाओ, क्योंकि इनके बल की कोई सीमा नहीं है। ये अतुलित बल के स्वामी हैं। तुम्हारा शरीर इनके बल को संभाल नहीं पाएगा और इनसे युद्ध करने से पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाली तुरंत हनुमान जी के सामने से भाग गया। इसके बाद बाली कभी भी युद्ध की इच्छा से हनुमान जी के सामने नहीं आया। अब सोचिए कि जो बाली रामदूत हनुमान जी के ही बल को नहीं संभाल सका, वह स्वयं भगवान श्री राम जी के बल को कैसे संभालता। श्री राम जी जानते थे कि अगर वो बाली को सामने से मारेंगे तो श्री राम जी के निकट आने से पहले ही बाली की बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो जाएगी और इससे बाली को अपने प्रश्नों का उत्तर भी नहीं मिल पाएगा और वह असंतुष्ट होकर मरता, क्योंकि अपने बल के अहंकार में उसे अपनी किसी भी भूल का एहसास नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।